तो बड़ी खबर इस वक्त की, टोक्यो ओलंपिक में सुपर सैटरडे, जी हां, ओलंपिक में भारत का डबल धमाल। पूरा देश इस वक्त जश्न में डूबा है क्योंकि नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है और गोल्डन थ्रो उन्होंने फेंका, जिसके बाद उन्होंने गोल्ड पर कब्जा कर लिया है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल मिला है। नीरज चोपड़ा ने भारत को ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। बजरंग पूनिया ने भी आज शानदार दांव खेला और ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। लेकिन पूरा देश इस वक्त जश्न में डूबा हुआ है क्योंकि गोल्ड मेडल भारत के हाथ लगा है। दो तस्वीरें, भारत के दो लाल, एक तरफ नीरज चोपड़ा और दूसरी तरफ बजरंग पूनिया। नीरज ने गोल्ड पर कब्जा किया और बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज अपने नाम किया है, जिसके बाद पूरा देश इस वक्त जश्न मना रहा है क्योंकि एथलेटिक्स में भारत को पहला मेडल मिला है। एथलेटिक्स को लेकर के हमेशा यह कहा जाता था कि हम क्यों इसमें पदक नहीं जीत पाते हैं, लेकिन पहली बार गोल्ड मेडल हाथ लगा है भारत के एथलेटिक्स में। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में शानदार प्रदर्शन किया और गोल्ड अपने नाम कर लिया। वहीं बात अगर बजरंग पूनिया की करें तो भले ही कल वो सेमीफाइनल में हार गए थे, लेकिन आज जब मुकाबला ब्रॉन्ज के लिए था उस समय कजाकिस्तान के पहलवान को उन्होंने ऐसी पटकनी दी कि 8-0 से अपने नाम यह मुकाबला किया और ब्रॉन्ज पर कब्जा कर लिया। तो बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी बधाई दे रहे हैं। चारों ओर से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इन दोनों ही खिलाड़ियों को बधाई दी जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब किस तरीके से पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें जो हैं अलग अलग जगहों से आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग हैं वो तिरंगा हाथों में लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और जश्न मना रहे हैं क्योंकि जो कॉलम होता है ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल का, वो 13 सालों बाद भरा है क्योंकि 2008 में अभिनव बिंद्रा ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। उसके बाद से यह कॉलम जो है वो खाली रहा, चाहे 2012 हो, 2016 ओलंपिक्स रहा हो, हमेशा खाली रहा। और देखिए बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और बधाई दी है नीरज चोपड़ा को। तो जश्न की तस्वीरें जो हैं वो अलग अलग जगहों से लगातार आ रही है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है नीरज चोपड़ा को और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने बधाई दी है नीरज चोपड़ा को। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लोग जो हैं वो जश्न मना रहे हैं, हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार बधाई का सिलसिला जो है वो भी जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बधाई दी है नीरज चोपड़ा को उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए, जिस तरीके से उन्होंने एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। जीता है, उससे देश के नौजवानों को नई प्रेरणा मिलेगी। हमारी महिला खिलाड़ियों ने भी ओलंपिक के अंदर जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन किया। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि भारत में चाहे महिलाएं हो चाहे नौजवान हो, ओलंपिक के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हमारा देश का नौजवान इन सब खिलाड़ियों से प्रेरित होगा और हम और पदक जीतेंगे, ऐसी संभावना है। मैं इस मौके पर नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। पूरा देश आज नीरज चोपड़ा के लिए खुशी मना रहा है। आने वाले समय में और हमें गोल्ड मेडल मिलेंगे और पदक मिलेंगे, यही हम इसकी पूरी की पूरी कोशिश में हैं और हमारे खिलाड़ी पूरी तन्मयता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी आत्मविश्वास के साथ ओलंपिक में खेल रहे हैं। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आपने सुना, अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि
अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है। We first congratulate Neeraj Chopra for his outstanding performance. I think every Indian was glued to the TV channel. Historic win, a great achievement, highest ever tally in Olympics. At the same time, I think he has done a fantastic job. Let me congratulate Neeraj Chopra on behalf of 135 crore Indians. He has brought this medal not only for India, but I think it's a great hope for the upcoming generations to inspire a lot of young people. उम्मीद है कि हमारे बाकी खिलाड़ी भी देश का नाम रोशन करेंगे। तो अब देखिए बधाइयों का तांता लगा हुआ है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज को आप सुन रहे थे और उससे पहले अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि ये जो जीत है वो युवाओं को इंस्पायर करेगी और खास करके जब पूरे देशवासी इस बात का इंतजार कर रहे थे। अब देखिए जो हमारे देश के रक्षक यानी जो सेना के जवान हैं वो किस तरीके से जश्न मना रहे हैं। तो हर कोई आज जश्न में डूबा है। अब देखिए दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सेना के जवान वो भी जश्न मना रहे हैं और बाइट में भी हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके से वो लगातार इस मैच को पूरा देख रहे थे कि किस तरीके से नीरज परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद पूरा देश जश्न में डूब गया। एक बहुत बड़ी खुशी जो है आज देशवासियों को दी है नीरज चोपड़ा ने। आपके बेटे ने आज आपका ही नहीं पूरे देश का सपना पूरा कर दिया। कितनी खुशी हो रही है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो देश का सपना था वो हमारे बेटे के थ्रू पूरा हुआ है। बहुत खुशी हो रही है। और आप देख रहे थे एक में प्रार्थना भी कर रहे थे। तो देखिए नीरज चोपड़ा के जो पिता हैं सतीश कुमार, उनका स्वागत करते हुए लोग, उन्हें बधाई देते हुए लोग, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 3 तस्वीरें और जश्न में डूबा देश, क्योंकि मौका ही ऐसा है, क्योंकि गोल्ड मेडल जो है भारत को वो मिला है 2008 के बाद, यानी 13 सालों के बाद भारत के खाते में गोल्ड मेडल आया है। 2008 में अभिनव बिंद्रा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में। उसके बाद से जो ये कॉलम होता है वो खाली था, जिसे आज भर दिया है नीरज चोपड़ा ने और उसके बाद पूरा देश जश्न में डूब गया है। जो तस्वीरें हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आपने सुना कि किस तरीके से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बधाई दे रहे थे नीरज चोपड़ा को। अनुराग ठाकुर उन्होंने बधाई दी। अनिल विज जो कि हरियाणा के मंत्री हैं उन्होंने बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। तो इस वक्त हमारे सहयोगी अरबाज अहमद जयपुर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अरबाज, एक बहुत बड़ी खुशी अगर कहें तो आज नीरज चोपड़ा ने देशवासियों को दी है। पिंक सिटी कैसे जश्न मना रहा है? जी बिल्कुल, फिलहाल मैं एसएमएस स्टेडियम पहुंच चुका हूं और आप देखिए कि जो जश्न का माहौल है, तेज बरसात में जो पूरा ट्रैक है आप देख सकते हैं कि पानी से लबालब है, लेकिन जो एथलीट्स हैं इनका हौसला देखिए कितना बुलंद है। बाकायदा एक जश्न मनाया जा रहा है, लड्डू यहाँ पर बांटे के हैं और एक दूसरे को गले मिलकर के बधाइयां दी जा रही हैं। बाकायदा सेलिब्रेशन किया जा रहा है कि पहला गोल्ड हमारे देश का यहाँ पर आ चुका है और बहुत मेहनत के बाद में, बहुत उम्मीदें लगाए हुए था पूरा देश, तमाम लोग टकटकी लगाए हुए थे कि कब हमारे खिलाड़ी वहां पर जो है बाजी जीतते हैं और आज यहाँ पर देखिए कि वो मुकाम हमारे सामने है, जिसके बाद में कि यहाँ पर ये तमाम लोग मौजूद हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस तरह का माहौल है, कैसा लग रहा है? अरबाज, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। भारत के इस शानदार जीत पर और नीरज के इस परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? देखिए, नीरज जी को पूरे देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और समस्त देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस गोल्ड मेडल की खुशी किसी एक व्यक्ति को नहीं, देश के हर एक व्यक्ति को होगी। और निरंतर खेलों में जो इस बार ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन रहा है, मुझे लगता है कि अद्भुत रहा है
और आगे खेलों में और अद्भुत होने वाला है, ऐसा मुझे विश्वास है। अब इसे आगे किस तरीके से देखते हैं अशोक जी, क्योंकि कहा यही जाता है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन आज जिस तरीके से नीरज ने परफॉर्म किया, आपको लगता है कि युवा पीढ़ी के लिए ये एक इंस्पिरेशन होगा आगे के वक्त के लिए? वो कहावत जनाब पुरानी हो गई है, नई कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। और उसी कहावत के तहत नीरज ने ये काम किया है, हमें सबको गर्व है उस पर। और आने वाले समय में देश में बहुत सारे खिलाड़ी आज इसको देख रहे होंगे, इस मोमेंट को देख रहे होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपनी इच्छा शक्ति, अपनी दृढ़ शक्ति को मजबूत करके, और वो इंतजार कर रहे हैं अगले और बड़े टूर्नामेंट्स का, बड़े बड़े ओलंपिक्स का, वर्ल्ड कप्स का, और मुझे लगता है कि ये एक बेटन के रूप में काम करेंगे। अब राजस्थान को खेलों में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके ही कंधों पे है। अब इस तरीके के परफॉर्मेंस जब सामने आते हैं तो जोश काफी ज्यादा हाई हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये कम हो जाता है। अशोक चांदना इसे कैसे लेंगे ताकि यही बरकरार रहे और 2024 में और बेहतर करे भारत और राजस्थान से और खिलाड़ी निकल के आए? विशेष रूप से केवल जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उनके टैलेंट को सुधारने के लिए और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, मेडलिस्ट के लेवल पर लाने के लिए मुख्य खेल अधिकारी राजस्थान डिपार्टमेंट में लगाया है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि उनका केवल ट्रेनिंग का ही काम है, और बहुत जल्दी राजस्थान सरकार अपने खिलाड़ियों को वो सभी अंतर्राष्ट्रीय मुहैया उपलब्ध कराएगी सुविधाएं, जिनसे कि ये खिलाड़ी इस लेवल तक पहुंचते हैं। आखिर में अशोक जी बस क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे युवाओं को और साथ ही नीरज को? देश और देश के समस्त युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी मेहनत से कोई ऐसा मुकाम नहीं है जो हासिल नहीं किया जा सकता। और एक बार फिर से खेलों के लिए कहना चाहता हूं कि वो कहावत पुरानी हो गई है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, अब नई कहावत है खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब, ये कहना है अशोक चांदना जी का। प्रदेश के खेल मंत्री हैं, बधाई दी है उन्होंने नीरज चोपड़ा को। अब अरबाज आपके पास आ रहे हैं, अब बात कीजिए अरबाज। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर जो मौजूद हूँ, आप देखिए कि जो जोश है वो काफी हाई है। अभी यहाँ पर नारेबाजी बाकायदा की जा रही थी, वंदे मातरम और भारत माता की जयकारे के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे थे। तमाम जो लोग हैं, जो है जोश चारों तरफ देखने को मिल रहा है। जो युवा एथलीट हैं यहाँ पर, उनके अंदर एक तरह से जो जोश है वो काफी हाई हो गया है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? आपका नाम बताइए, आप क्या खेलते हैं, कैसे जज्बात हैं? मैं जैवलिन थ्रो करता हूँ, सुनील बिश्नोई मेरा नाम है। अच्छा। और मैं राजस्थान पुलिस का खिलाड़ी हूँ। मुझे बहुत गर्व है नीरज पर, वो देश के लिए वो गोल्ड लेके आया और 121 साल बाद हमारे देश का गोल्ड आया, जो भी एथलेटिक्स के अंदर। और इससे हमारे प्लेयरों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि देश के अंदर और भी आगे ऐसे प्लेयर एथलेटिक्स के अंदर और हमारी अदर गेम के अंदर भी अच्छा प्रदर्शन करे, इस लेवल पर अच्छे, इस मंच पर अच्छा प्रदर्शन करे। और हमारे राजस्थान सरकार आज स्पोर्ट्स को ऊपर बहुत ऊपर लेके जा रही है, तो मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसा ही चलता रहे तो हमारा देश ऐसा ही अच्छा प्रदर्शन करता रहेगा। और खेलों में राजस्थान सरकार आज हर प्लेयर को, नेशनल मेडलिस्ट को नौकरी दे रही है, तो इस लेवल पर खेलने पर तो बहुत अच्छा सरकार देगी। खिलाड़ियों से आप मिल रहे हैं, क्या लगता है किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं उनको? बहुत उनसे मिल रहा हूँ मैं, वो देख रहा हूँ उनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश भरा है आज इस चीज़ को देखकर। और जी जी, आगे भी अच्छा करेंगे लड़के, अच्छा कर रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब अपने स्टेट के लिए नेशनल, सीनियर नेशनल जाते हैं और इंडिया के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, तो अच्छा फील हो रहा है आज इस। जी बिल्कुल, तो ये जेवलिन थ्रो करने वाले खुद एथलीट हैं। कुछ युवा यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। आपका नाम बताइए। सिया राठौड़। कैसा लग रहा है आपको? गोल्ड आया देश के लिए पहले। बहुत अच्छा लग रहा है। आप खुद एक एथलीट हैं? नहीं, मैं वॉकर हूँ, एथलीट। जी जी, अभी कोशिश कर रही है, शुरुआत कर रही है। कितना टाइम हुआ आपको? क्या गेम खेलते हैं? मैं वॉक करती हूँ, 1 साल हो गया मुझे। जी जी जी, कैसा लग रहा है आज जब इतना जोश है खिलाड़ियों में, तो एक मोटिवेशन मिलता है एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा एथलीट बनने के लिए? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल। तो ये देखिए खिलाड़ी है, बरसात का दौर है और यहाँ पर अंदर हम यहाँ पर एक तरह से देखना चाहेंगे कि जो युवा खिलाड़ी हैं वो बाकायदा आए हुए हैं, मोटिवेशन मिला है, गोल्ड आया देश के लिए। कैसा लग रहा है आपको? क्या नाम है आपका? रिया राठौड़। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आपको भी एक तरह से मोटिवेशन मिलता है, आप भी देश के लिए खेले, अच्छा कुछ लाएं। क्या खेल पसंद करते हैं आप? रनिंग। जी बिल्कुल। तो ये आप देखिए, ये जो पूरा कोर्ट है, आप देखिए बाहर बरसात के दौर में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, बरसात लगातार जारी है।
खिलाड़ियों में एक तरह का जज्बा है, नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, भारत माता की जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और तमाम युवाओं को एक तरह से मोटिवेशन भी मिला और एक ये बात भी अच्छी लगी कि सरकारों की तरफ से इनको सपोर्ट मिल रहा है और बाकायदा बातचीत की जा रही है। जो युवा खिलाड़ी है उनके अंदर बहुत इस बात को लेकर के एक अच्छा एक पॉजिटिव माहौल है कि भाई खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे लाजवाब, आगे बढ़ेंगे हम। भारत वाले अपना ये कहना है कि ग्राउंड वाले बंदे जो आज एक थोड़ा ग्राउंड भी बताई जाए बंदों को, क्योंकि हमारा कल से ग्राउंड बंद हो रहा है, तो क्यों यहाँ सुबह 15 अगस्त की तैयारी किस कारण ग्राउंड 15 अगस्त की वजह से जी ग्राउंड बंद हो रहा है। थोड़ी बहुत ग्राउंड बताइए, हमारा थोड़ा ये कमरा रूम भी बताइए, इधर रूम बताइए, थोड़ा व्यवस्था कराइए। और मैं इतना कहना चाहता हूँ आज इंडिया के बारे में इतना कहना चाहता हूँ, जितना आज अपने गोल्ड लाई इंडिया तो बहुत बेस्ट, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और बाकी अच्छा लग रहा है। जितनी मैं अपनी मतलब खुशी अंदर की बहुत खुशी बाहर नहीं बता सकता, बहुत खुशी हो रही है मेरे को। खिलाड़ी के जज्बात को एक दूसरा खिलाड़ी समझ सकता है। ये तमाम लोग हैं, घंटों पसीना बहाते हैं यहाँ पर, सुबह 4 बजे भोर होने से पहले यहाँ पहुंच जाते हैं और शाम को सूरज ढलने बाद तक ये लोग अपना पसीना बहाते हैं, दौड़ लगाते हैं यहाँ पर, चाहे भाला फेंक का जो है एथलीट हो, हाई जंप, लॉन्ग जंप, तमाम तरह की चीजें। जो खेल है वो आसान चीज नहीं है अभिषेक, आप देखिए कि उसमें बरसों की महारत के बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की तमाम लोग वहां पर मौजूद होते हैं, उनमें खुद को साबित करना होता है, ना सिर्फ साबित करना बल्कि गोल्ड हासिल करके एक मुकाम वो हासिल करना जो दुनिया चलिए बिल्कुल बिल्कुल अरबाज, तो यह हम देख रहे हैं कि कैसे लोग जश्न मना रहे हैं। मौका भी ऐसा है जब लोग जश्न मनाए क्योंकि गोल्ड मिला है और वो भी 13 सालों बाद, और एथलेटिक्स में तो पहला गोल्ड मेडल है, तो जश्न का मौका है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब हम आपको सुनाते हैं कि कैसे नीरज को बधाइयां मिल रही हैं। We first congratulate Neeraj Chopra for his outstanding performance. I think every Indian was glued to the TV channel. Historic win, a great achievement, highest ever tally in Olympics. At the same time, I think he has done a fantastic job. Let me congratulate Neeraj Chopra on behalf of 135 crore Indians. He has brought this medal not only for India, but I think it's a great hope for the upcoming generations to inspire and a lot of young people. निश्चित रूप से चोपड़ा के कारण जो हमने गोल्ड जीता है उससे देश के नौजवानों को नई प्रेरणा मिलेगी। हमारी महिला खिलाड़ियों ने भी ओलंपिक के अंदर ज़बरदस्त तरीके का प्रदर्शन किया। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि भारत में चाहे महिलाएं हों चाहे नौजवान हों, ओलंपिक के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हमारा देश का नौजवान इन सब खिलाड़ियों से प्रेरित होगा और हम और पदक जीतेंगे, ऐसी संभावना है। तो अब देखिए 2 तस्वीरें, नीरज चोपड़ा जिन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया और बजरंग पूनिया जिन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।